और आज सावन का आखिरी सोमवार है। आखिरी सोमवार के मौके पर शिवालयों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन के सोमवार को भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु शिवलिंग का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना, मंत्र जाप और दान पुण्य कर रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भस्म आरती की जा रही है, जलाभिषेक किया जा रहा है। बड़ी तादाद में जो है भगवान शिव के दर्शनों के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है। अपने आप में मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यही वजह है कि आज जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी मान्यताओं से शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त जो हैं मंदिरों और शिवालयों में पहुंच रहे हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर की तस्वीर है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाथों में लोटा लिए जलाभिषेक के लिए, भगवान शिव की आराधना के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वाराणसी और उज्जैन और बाबा धाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ में देखिए कि किस तरीके से भगवान शिव का श्रृंगार यहाँ पर किया जा रहा है और फूलों से सजाया जा रहा है। तो वहीं महाकालेश्वर उज्जैन महाकाल में भस्म आरती की गई है। बाबा धाम की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ शिव भक्त यहाँ पर नजर आएंगे। बम बम भोले के जयकारों के साथ आज शिवालय और शिव मंदिर गूंज रहे हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर बनारस से, उज्जैन की दूसरी तस्वीर महाकालेश्वर मंदिर की और बाबा धाम देवघर की तीसरी तस्वीर है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर से है रचना उपाध्याय, गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर से अंकिता दुबे, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से अजय पटवा हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं रचना। इस वक्त मंदिर की अगर हम बात करें तो क्या खास इंतजाम किए गए हैं, कितना उत्साह भक्तों में है, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए आज सावन का आखिरी सोमवार है। सबसे पहले तो आपको शिव भक्तों की कतार दिखा दूं या फिर ये कहें कि जो आस्था का सैलाब है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। लंबी कतार है दूर दूर तक शिव भक्तों की और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको अंदर जाकर भोले के दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो ये कतार आप देखिए और कतार जहाँ तक आप देख रही होंगी ये सिर्फ आस्था और भक्ति का सैलाब आपको नजर आ रहा है। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर इधर की दिखा दूं कि आपने कहा कि क्या प्रबंध है। प्रबंध मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर शिव भक्तों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं और 3 लाइन बनाई गई है ताकि जो शिव भक्त भोले के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर आसानी से पहुँच सके। और आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको व्यवस्थाएं दिखाई दे रही होंगी कि 3 लाइनों में अलग अलग तरीके से शिव भक्त पहुंच रहे हैं। और इस मंदिर की बात करें तो यहाँ पर स्वयंभू महादेव है और साथ ही साथ 1000 साल से पुराना शिवलिंग है यहाँ पर, जो कि भूरे रंग का है और जिसको पूरे चांदी से सजाया गया है। और इस मंदिर की बात करें तो 1761 में मराठा सेनापति अप्पा गंगाधर राव ने इसको बनवाया था। और कहते हैं कि जोड़े से, यानी कि जो सुहागिन महिलाएं आती हैं यहाँ पर अपने पति के साथ महादेव के दर्शन करती हैं, माता पार्वती के दर्शन करती हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और इसीलिए आप देखें कि यहाँ पर आपको लंबी लाइन दिखाई दे रही होगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएँ हैं, पुरुष हैं और आजकल बात बार बार हो रही है जैनजी की, तो वो जैनजी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे जो शिव की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। ये बताइए, हर साल आती है आप दर्शन करने? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर आप बताइए, आप हर बार आते हैं? हर सोमवार आता हूँ। हर सोमवार आते हैं? 35 साल से आ रहा हूँ। और व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पे? व्यवस्थाएं अच्छी है? तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। लंबे समय से आते हैं और जल लेकर, फूल लेकर, दूध लेकर, बेलपत्र, तमाम वो चीज़ें जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और आज सावन का आखिरी सोमवार है तो ऐसे में मात्र दर्शन से भी भोलेनाथ हर मनोकामना पूरी करते हैं और चारों सावन सोमवार के बराबर का पुण्य देते हैं। इस तरीके की मान्यताएं हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि पूरा शिवालय शिव भक्ति में डूबा। दर्शन से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर से अंकिता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंकिता, आपने इससे पहले मान्यताएं समझाई कि किस तरीके की मान्यताएं हैं दुधेश्वर महाराज मंदिर की, क्योंकि बड़ी तादाद में शिव भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। आज कितना उत्साह शिव भक्तों में नजर आ रहा है? मोनिका देखिए, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है और कई बार ऐसा होता है कि
किसी भी वजह से मंदिर तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता। तो कहा यह जाता है कि सावन के आखिरी सोमवार में जो पूरे सोमवार या पूरे सावन भर मंदिर नहीं पहुंच पाया है, वो अगर आज के दिन मंदिर पहुंच जाए तो पूरे सावन भर का त्याग, समर्पण, प्रेम, पूजा उसका फल उसे मिल जाता है। मान्यताएं हम आपको एक बार फिर से बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो लंबी लंबी कतारें हैं वो भी देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर भक्त हैं और जयकारे अभी लगते हुए सुनाई दे रहे थे। ये देखिए किस तरीके से एक बार फिर से जयकारे लगने शुरू हो गए हैं। पूजा की थाली लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बेल पत्र, धतूरा और ये देखिए दूध का लोटा लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जैसे कि मान्यताओं की हम बात कर रहे थे, आप तस्वीरें तो देखती रहिए, त्रेता युग से इस मंदिर का निर्माण हुआ है और शिवाजी महाराज ने भी इसका जीर्णोद्धार किया था। त्रेता युग में जब ऋषि विश्वराज जो कि रावण के पिता थे, उन्होंने पूजा की तो भगवान शिव प्रकट हुए, स्वयंभू हैं ये, पृथ्वी से प्रकट हुए। उसके बाद रावण और कुंभकर्ण ने भी पूजा पाठ की और लंका नगरी प्रकट हुई। फलस्वरूप भगवान शिव ने खुश होकर लंका नगरी यहाँ पर प्रकट की। कहते हैं कि जो सुहागन महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की सलामती के लिए, अपने पति की लंबी कामना के लिए, सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। लेकिन जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भगवान शिव की सावन में पूजा करके मन वांछित वर की प्राप्ति करती हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप धतूरा देख पा रही होंगी, गंगा जल देख पा रही होंगी, शहद देख पा रही होंगी। आप पूजा करने आई हैं? जी। कब से पूजा करती हैं? मैं तो काफ़ी टाइम से करती हूँ, बट अभी हम मेरठ से आए हैं यहाँ पे। मेरठ से आप यहाँ आई हैं? जी। कई लोगों को मैंने देखा नंगे पैर आई हैं। आप क्या मनोकामना लेके आई हैं? हम तो जी बच्चों की मनोकामना लेकर आए, बच्चों को सुख शांति रहे, घर परिवार। पूजा पूरी होती मनोकामना? हाँ जी, पूरा विश्वास है जी। ठीक है। यहाँ पर जेंजीज की बात हो रही थी मोनिका, देखिए जेंजीज भी यहाँ पर है। आप क्यों आए यहाँ? वो भगवान जी की पूजा करने। कोई इच्छा है? हाँ, पेपर में अच्छे मार्क्स है। पेपर में अच्छे मार्क्स हैं, पूरा विश्वास है कि अच्छे आएंगे। पेपर हो गए आपके? नहीं, अभी होंगे। अभी होंगे। तो आपको लगता है मंदिर आएंगे तो पास हो जाएंगे? लगता तो है। भगवान का आशीर्वाद तो रहेगा ही रहेगा। बाबा का आशीर्वाद रहेगा। आप अक्सर आते हैं यहाँ? मैं पिछले 40 साल से आ रहा हूँ। और आपको पूरा विश्वास है? बिल्कुल। आपकी क्या मनोकामना है आपकी बार? बस बच्चों के लिए। बच्चों के लिए? बच्चों के लिए। एक और शख्स यहाँ पर मौजूद है और ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो, ये इसको अगर हम दिखा पाए, आप जल है और इसके अंदर रामदाने हैं, फूल है। क्या मान्यता है यहाँ मंदिर की? मंदिर की तो बहुत मान्यता है जी इसकी। आप क्या इच्छा लेकर आए हैं? मेरी तो कोई इच्छा नहीं, सब भगवान का दिया सब कुछ है यहाँ पे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ। और मोनिका, सबसे बड़ी बात यह है कि हम काशी विश्वनाथ की बात कर रहे थे। कहा यह भी जाता है कि ये मंदिर जो है दूधेश्वर मंदिर गाजियाबाद का, ये काशी विश्वनाथ का छोटा ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। जब यहाँ पर हम आते हैं और बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और खासकर आखिरी सोमवार को आपके सावन भर किए गई पूजा प्रार्थना की पुष्टि आज होती है, आज समापन हो जाता है। होता है। आपने मान्यता बताई, लोगों से बातचीत की, ये भगवान शिव के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है, प्रेम है। अब उज्जैन ले चलते हैं, महाकालेश्वर मंदिर से अजय पटवा हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। अजय, इस वक्त आप क्या तस्वीरें दिखाने वाले हैं? कितना उत्साह है और क्या खास तैयारी है वहां पर? जी देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि बाबा महाकाल की नगरी में जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और भगवान महाकाल का आशीर्वाद ले रहे हैं। बड़ी संख्या बाबा महाकाल के सावन के महीने में जो श्रद्धालु आते हैं, सावन का महीना है, भगवान महाकाल के दर्शन किए, कैसा लगा? अच्छा लगा। भगवान महाकाल के आशीर्वाद लिया पूरा सावन? हाँ, लिया। तो देखिए, सावन का महीना है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आपने सावन के महीने भगवान महाकाल के दर्शन किए, कैसा लगा? अच्छा लगा। आज आखिरी सोमवार है, क्या मांगा भगवान? जो मांगा है वो दे देंगे भगवान। आप बताएं। हमें घर की सुख शांति, देश की लोगों की सुख शांति मांगी। जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है महाकाल ने। आप बताएं, आप आज सावन का आखिरी सोमवार है, भगवान महाकाल जो है स्वयंभू है, और क्या मांगने आए आज भगवान? आज भगवान से परिवार की प्रार्थना, जो देश सेवा में जवान ड्यूटी करते हैं, हमारे खुद जवान ड्यूटी करते हैं, उनकी रक्षा करें, सब भारत माता की रक्षा करें, सब बच्चों की, परिवारों की, यही मांगने के लिए आए हैं। तो देखिए, सब श्रद्धालु जो हैं अलग अलग तरीके से अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं और भगवान महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं। और उनका यही कहना है कि देश में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, खुशहाली बनी रहे। और भगवान महाकाल जो है स्वयंभू है, और स्वयंभू यानी दक्षिण मुखी होने के कारण भगवान महाकाल के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।
इसी को लेकर जो है भगवान के दरबार में सुबह से ही जो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और 90 लाख के आसपास श्रद्धालु जो हैं अभी पूरे सावन के महीने में दर्शन कर चुके हैं और अभी 28 तारीख तक ये सावन पूरा समाप्त होगा, तब तक 1 करोड़ के आसपास जो है श्रद्धालु इस पूरे सावन में दर्शन कर चुके होंगे। और ऐसे में जो करोड़ों की संख्या में जो भगवान महाकाल के अनन्य भक्त हैं वो लगातार भगवान शिव की नगरी में शिव में नजर आ रही है। और ऐसे में जी बिल्कुल, और इन्हीं अनन्य भक्तों पर देखिए भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।